हेलो गाइस, तो वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं GSTR1 की। जुलाई मंथ की 2025 की हम रिटर्न फाइल करेंगे, वो भी ऑनलाइन GST पोर्टल पर। और सेल किस तरह से एंट्री करते हैं GST पोर्टल पर वो हम आपको बताएंगे। एक्सेल सीट में हमने जो एंट्री करी थी उसको GST पोर्टल पर किस तरह से एंटर करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने खोल लिया है के लिए एक्सेल सीट जो हमने पहले एंट्री करी थी वो एक्सेल सीट से अब हम GST पोर्टल पे एंटर करेंगे। GST पोर्टल पर किस तरह से एंटर करेंगे, चलिए यहाँ पे GST पोर्टल हमने खोल लिया है। और जुलाई का हम करेंगे, Q2 का जुलाई का, जुलाई ले लेंगे, यहाँ पे सर्च कर लेंगे। और यहाँ पे 11 ड्यू डेट है, तो 11 तारीख से पहले ही हम भर रहे हैं। ओपन कर लेते हैं GST पोर्टल को। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है B2B। तो B2B की यहाँ पे इनवॉइस हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे B2B की इनवॉइस कितनी है हमारी, तो B2B की 1 2 3 4 5 B2B की इनवॉइस हैं। तो पांचों की एंट्री हम करेंगे। पांचों एक ही पार्टी की हैं तो अलग अलग एंट्री करेंगे। पांच एक ही पार्टी ने 5 बिल कटवाए हैं तो पांचों की एंट्री करेंगे हम। तो चलिए यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। चलिए पहली इनवॉइस 9 नंबर है। चलिए दोस्तों, तो पहली 9 नंबर की इनवॉइस ले लेते हैं। यहाँ पे चलिए B2B में डाल देते हैं। B2B की इनवॉइस है हमारे। ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम पार्टी का GST नंबर पूछेगा, तो यहाँ से पार्टी का GST नंबर कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे पहले से हमारा मास्टर बना हुआ है इसका, तो हम यहाँ पे ले लेंगे, सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल देंगे, इनवॉइस नंबर 9 है। और डेट डाल देंगे इनवॉइस नंबर की डेट है 11/7। तो यहाँ पे 11/7 डाल देंगे। चलिए 11/7। यहाँ पे टोटल इनवॉइस वैल्यू, चलिए यहाँ पे टोटल इनवॉइस वैल्यू डाल देंगे 30,429। और यहाँ पे 5% है हमारा टैक्स, ये रहा। तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू जैसे ही डालेंगे ये टोटल यहाँ पे आ जाना चाहिए। कितना है 28,980। 28,980 तो टोटल हमारे टैक्स यहाँ पे मिला लेते हैं 724.5। तो ये हमारा पहला इनवॉइस यहाँ पे एंटर हो गया, इसको सेव कर देंगे। चलिए एक इनवॉइस हो गया। दूसरा इसी का इनवॉइस और है, वो भी हम डाल लेते हैं। तो यहाँ पे पहले इसका B2B का कर लेते हैं, सारा इनवॉइस इसी का डाल देंगे। चलिए यहाँ पे दूसरी 10 नंबर इनवॉइस इन्हीं का है, तो यहाँ पे 10 नंबर डाल देंगे। यहाँ पे 10 नंबर इनवॉइस की डेट डाल देंगे। डेट क्या है, 10 नंबर वाली की डेट है हमारी 17/7, तो 17/7 डाल देंगे। यहाँ पे टोटल वैल्यू डाल देंगे। टोटल वैल्यू 29,484। और बाकी के 5% में डाल देंगे यहाँ पे जितना भी है। टैक्सेबल वैल्यू कितना है 10 नंबर इनवॉइस का, तो यहाँ पे 28,080। तो यहाँ पे हमारा 702 टैक्स आ गया, 702। चलिए यहाँ पे इसको भी सेव कर देते हैं। चलिए अब तीसरी एंट्री कर लेते हैं। तीसरी भी इसी की एंट्री है। तो यहाँ पे तीसरी इनवॉइस 11 नंबर है, तो यहाँ पे 11 नंबर डाल देते हैं। इनवॉइस नंबर की डेट क्या है 20/7, तो यहाँ पे 20/7 सेलेक्ट कर लेंगे। 20/7 के बाद यहाँ पे टोटल इनवॉइस वैल्यू डाल देंगे, यहाँ पे 28,718। और बाकी यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे 5% में जो भी है 27,360। यहाँ पे वैल्यू डालते ही यहाँ पे इसको टैक्स को मैच कर लेंगे। मैच ठीक है 684। तो यहाँ पे सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये सेव हो गया। इसके बाद कौन सी इनवॉइस है, 11 के बाद अब है 13 नंबर की इनवॉइस। यहाँ पे 13 नंबर इनवॉइस डाल देंगे। यहाँ पे डेट डाल देंगे, डेट 26/7 है, 26/7 डाल देंगे। यहाँ पे 26/7। यहाँ पे टोटल वैल्यू इनवॉइस वैल्यू तो 26,743। 26,743। तो यहाँ पे पॉइंट में नहीं डालते हैं, टोटल वैल्यू जो पॉइंट से पहले वैल्यू होते हैं वही डालते हैं। 5% में यहाँ पे हम डाल देते हैं। 5% में हमारी 25,470 है टैक्सेबल वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू 25,470 है। तो अब आगे 636.75। तो यहाँ पे ये हमारी वैल्यू अब ठीक है। ये थोड़ा चेक करने की जरूरत पड़ती है कि कहीं गलत फिगर न डल जाए तो एरर आ जाएगी।
चलिए यहाँ पे अब लास्ट इनवॉइस बचती है 14 नंबर 31/7। तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर 14 31 जुलाई। यहाँ पे टोटल वैल्यू ये है हमारी टोटल वैल्यू 24,759। 24,759 एक बार फिर से चेक कर लेते हैं 24,759 ठीक है। बाकी और कुछ डालने की जरूरत नहीं है, जैसे आप मास्टर बनाते हैं उसमें सब कुछ आ जाता है आपका। यहाँ पे 5% की वैल्यू में डाल देंगे, कितना है हमारा 23 टोटल हमारा हो गया ये। चलिए एक बार फिर से सेव कर देते हैं इसको। चलिए एक बार इसको बैक ले लेते हैं। यहाँ पे 5 इनवॉइस हमारी आ चुकी है। यहाँ पे 5 इनवॉइस हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 पूरी 5 इनवॉइस हमारी आ चुकी है B2B की। अब यहाँ पे देख लेते हैं हमारी को B2 के अलावा कोई और इनवॉइस है, तो B2B के अलावा है हमारे पास B2C अदर। तो B2C अदर की एक हम डाल लेते हैं, यहाँ पे नील है बिना GST के है। तो चलिए इसको बैक करके यहाँ पे B2B अदर में डाल देते हैं। B2B में अदर में रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे यूपी में ही हमने करा है तो यूपी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो पॉइंट ऑफ सप्लाई यहाँ पे लिखा नहीं है, यूपी है। और ये हमारा जो प्रोडक्ट है PVC ड्रम, और ये हमारा 18% का टैक्स है। तो यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे डालेंगे। टैक्सेबल वैल्यू हमारी क्या है, तो 12,800 यहाँ पे हमारी टैक्सेबल वैल्यू है। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे रेट यहाँ पे। और ये सेंट्रल और स्टेट दोनों अपने आप ही ले लिया है। यहाँ पे इनवॉइस नंबर डालने की जरूरत नहीं होती है कि कौन सा इनवॉइस की आपने वो वैल्यू करी है। अगर यहाँ पे B2C अदर की कई सारी इनवॉइस होती है तो उसका टोटल करके एक साथ डाल देते हैं, तो इसलिए इनवॉइस नंबर नहीं मांगता है। तो इनवॉइस नंबर डालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सेव कर देंगे। 1152 हमारा टैक्स आ रहा है। तो यहाँ पे 1152 टैक्स आ रहा है, तो इसको हम सेव कर लेंगे, बैक कर देंगे। तो यहाँ पे B2C अदर की एक इनवॉइस आ गई। तो यहाँ पे देख सकते हो B2C लार्ज इनवॉइस हमारे पास कोई है नहीं, एक्सपोर्ट इनवॉइस कोई हमारे पास है नहीं। B2C अदर की एक इनवॉइस हमने डाल दी है। यहाँ पे नील रेट सप्लाई कोई हमारे है नहीं। क्रेडिट डेबिट नॉट रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड ये भी हमारे पास कुछ नहीं है। टैक्स लायबिलिटी एडवांस कोई रिसीव किया नहीं हमने। एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस कोई हमने एडवांस लिया नहीं था। तो यहाँ पे HSN समरी डालना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे HSN समरी डालने के लिए पहले हमें एक्सेल सीट पे जाना पड़ेगा। एक्सेल सीट पे इसको हम कर लेते हैं B2C अदर को यहाँ पे कर लेते हैं टोटल। तो यहाँ पे इसमें देख लेते हैं। तो 2 इनवॉइस हैं हमारे पास। तो यहाँ पे इस सबसे पहले हम ले लेते हैं ये वाली वैल्यू। तो चलिए इसको हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। तो ये HSN कोड है 4707। तो यहाँ पे 4707 डाल देते हैं 4707। तो यहाँ पे पहला ये वेस्टेज एंड स्क्रैप पेपर यहाँ पे आप डाल सकते हो, अपनी डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हो। क्वांटिटी पूछ रहा है कि आपके ने जो ये HSN कोड पे कितनी क्वांटिटी है। तो यहाँ पे हमारी क्वांटिटी ये रहेगी। तो यहाँ पे हमारी आ रही है क्वांटिटी 7,415 और यहाँ पे हमारी जो है वो किलोग्राम में है। तो यहाँ पे किलोग्राम में ले लेंगे, ये किलो लीटर किलोग्राम। तो यहाँ पे किलोग्राम आ गई हमारी 7,415। यहाँ पे टोटल टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे हम डाल देते हैं। तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू यहाँ से हम ले लेंगे, ये है हमारी 1,33,470। 1,33,470 एक बार फिर से देख लेते हैं 1,33,470। तो यहाँ पे डाल दिया हमने 1,33,470। यहाँ पे टैक्स रेट इसका 5% है। तो यहाँ से 5% ले लेंगे। इंटर स्टेट कोई है नहीं, सेंट्रल में हम डाल देंगे। तो सेंट्रल में यहाँ पे टैक्स हमारा जो बनता है CAGST, तो यहाँ पे डाल देंगे हम 33,36,075। 33,36,075 सेम फिगर रहेगा यहाँ पे भी 33,36,075। तो यहाँ पे सेम फिगर रहेगा। यहाँ पे और कुछ नहीं डालना होता HSN कोड में। तो यहाँ से अगर आप इनवॉइस करते हो तो यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो डाटा, लेकिन हम इनवॉइस नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम
ऐड कर देंगे। चलिए एक एंट्री हो गई हमारी HSN कोड की, और दूसरी और देख लेते हैं। यहाँ पे 2 HSN कोड दिखा रहा था हमारे, तो यहाँ पे दूसरा HSN कोड हमारा 3915 है, तो यहाँ से 3915 का ले लेते हैं। तो यहाँ पे HSN कोड डालेंगे 3915, तो यहाँ पे आ जाएगा। चलो ये वाला ले लेते हैं। यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, PVC ड्रम। यहाँ पे क्वांटिटी नंबरिंग में है, तो यहाँ पे नंबरिंग ले लेंगे। ये रही नंबरिंग, कितने नंबर हैं यहाँ पे हमारे देख लेते हैं। यहाँ पे 40 क्वांटिटी है, तो 40 यहाँ पे डाल देंगे। टोटल टैक्सेबल वैल्यू है हमारी है यहाँ पे 12,800, और यहाँ पे टैक्स रेट कितना है 18%। यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं लेता है, तो यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट, यानी इस HSN कोड पे अगर सेंट्रल के अलग बिल कटे होते, स्टेट के अलग कटे होते, इंटर स्टेट के अलग कटे होते, तो सबका बिल डाल सकते हैं, इसलिए ऑटोमेटिक नहीं लेता है। चलिए तो यहाँ पे हम डाल लेते हैं सेंट्रल का 1152, उसके बाद 1152 स्टेट का भी तो सेम है, तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे, फिर यहाँ से सेव कर देंगे। सेव हो चुका है, इसको हम बैक करके देख लेंगे। तो यहाँ पे 2 तरह के HSN कोड थे हमारे पास, दोनों यहाँ पे दोबारा आप देख सकते हो। इसमें 7415 किलोग्राम हमारा वेस्टेज पेपर था, और 40 हमारे ड्रम थे। तो यहाँ पे टोटल इनका दोनों का मिला सकते हो आप, दोनों का टैक्स एक ही होगा जो हमारे उसमें है। चलिए एक बार यहाँ पे हम मिला लेते हैं, टैक्स की टोटल कर लेते हैं, हमारा पूरा टोटल मैच कर रहा है कि नहीं। 1152 प्लस 3336.75, तो 4488.75। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे 4488.75 टोटल हमारा एकदम से फिट है, बिल्कुल एकदम से सही है। तो यहाँ से हम बैक करके, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स इशू हमारा जरूर डालने का है, और जैसे ही हम तो यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट्स डाल देंगे। तो यहाँ पे हमारा कहाँ से कहाँ तक है, तो हमारे 9 से शुरू हुआ है, और कहाँ तक शुरू हुआ है 9 से हमारा 14 तक है, तो यहाँ पे 14 डाल देंगे। टोटल नंबरिंग हो गई हमारी 3 और 3 6। चलिए यहाँ पे 6 डाल देते हैं, 6 इनवॉइस है, और कैंसिल हमारा कोई नहीं है, तो 0। तो टोटल हमारी 6 इनवॉइस हो गई, तो 6 की यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर लेंगे, और कोई इनवॉइस हमारी डालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमारे पास और कोई चीज नहीं है। यहाँ पे रिफ्रेश कर देंगे। चलिए ऐड हो गया हमारा, यहाँ पे ऐड करते ही यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव करके बैक कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे हमारी डॉक्यूमेंट्स भी आ गया। सप्लाई मेड फ्रॉम ई-कॉमर्स कोई नहीं है हमारे पास, सप्लाई अंडर सेक्शन 955 के अंडर भी हमारी कोई सप्लाई नहीं है। तो यहाँ पे जनरेट समरी पे क्लिक करेंगे, हमारी सारी एंट्री हमने देख रखी हैं और सारी एंट्रियाँ हो चुकी हैं। चलिए यहाँ से हम एक बार समरी जनरेट कर लेते हैं। समरी जनरेट हो गई है हमारी, यहाँ से रिफ्रेश कर देंगे, यहाँ पे यस कर देंगे, से हम बैक कर लेंगे। चलिए एक बार फिर से जुलाई ले लेते हैं, क्योंकि हमारी समरी जनरेट हो गई थी। यहाँ पे रेडी टू फाइल के लिए आ चुका है, क्लिक करेंगे फाइल के लिए, यहाँ पे ओके कर लेंगे। चलिए फाइल प्रोसीड टू फाइल एंड समरी, तो यहाँ पे हमारा फाइल के लिए प्रोसीड आ चुका है, तो यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके आ चुका है हमारा फाइल एस्टीमेट। चलिए यहाँ पे 5 इनवॉइस हमारी B2B की थी, एक कहीं अदर की आ रही होगी, तो यहाँ पे एक अदर की आ रही है, तो 6 इनवॉइस हमारी तैयार हो चुकी हैं। चलिए यहाँ से नीचे लाएंगे और यहाँ से फाइल एस्टीमेट कर देंगे। चलिए दोस्तों हमारी फाइल कंप्लीट होने वाली है, यहाँ से ओके कर देंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से बाई EVC। तो चलिए यहाँ पे OTP डाल देते हैं। OTP एक बार हम ले लेते हैं। OTP मेल और फोन नंबर दोनों पे आता है, तो यहाँ पे एक बार OTP डाल करके कंप्लीट कर देते हैं। OTP थोड़ा सा गलत है, क्या है। चलिए दोस्तों तो हमारी फाइल रिटर्न कंप्लीट हो चुकी है, और इस तरह से आप अपनी रिटर्न फाइल कंप्लीट कर सकते हो GST R1 की। और GST R3
जो GSTR3B की फाइल होती है वो 15 तारीख के बाद ही स्टार्ट करनी चाहिए, 15 के बाद ही भरनी चाहिए, क्योंकि उसमें जो परचेजिंग बिल होते हैं वो तभी शो करते हैं 14 के बाद। तो 15 के बाद आपको ITR 3 फाइल करनी चाहिए। तो ITR 3 हम 15 जुलाई की जो 15 अगस्त को करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।